तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक्सएम में कैसे आपको ट्रेड प्लेस करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, पैसे को डिपॉजिट कैसे करना है और विड्रॉ कैसे करना है। तो ओवरऑल पूरा ट्रेड कैसे प्लेस करना है और उसको कैसे मैनेज करना है वो सब समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको एक्सएम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में उसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब आपको उसमें दो तरह के अकाउंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा लो स्टैंडर्ड अकाउंट और दूसरा मिलेगा अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट। तो आपको क्या करना है, उसमें से अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ही चूज करना है क्योंकि उसमें आपको लो स्प्रेड लगता है। तो अब मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अकाउंट ओपन हो चुका है मेरा। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट। तो मैंने भी अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ही चूज किया है, ठीक है। ये है होम पेज, ठीक है। होम पेज पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे अपना फंड वगैरह दिखेगा और कुछ छोटी मोटी चीजें दिखेंगी, ठीक है। इसमें आपको कुछ काम का है नहीं खास। तो अब हम आ चुके हैं मार्केट पेज पे। मार्केट पेज पे हम देखते हैं कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, माय वॉच लिस्ट के सामने जो आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी वॉच लिस्ट दिखेगी, ठीक है। ये डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है, कुछ आपको अपने आप मिलती है। इसमें से आपको किसी वॉच लिस्ट को ऑन करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और आपको अगर खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना है, न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको पहले नाम दे देना है। नाम देने के बाद में आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको इस वॉच लिस्ट को सामने लाना है या पीछे रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो सामने दो पट्टी दिख रही है ना, इस पे क्लिक करना है और इसको आप आगे पीछे कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मुझे अगर कॉकरोच वाली लिस्ट को पीछे लाना है एक, तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में हम पीछे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको कॉकरोच वाली वॉच लिस्ट क्रिएट हुई मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, जैसे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया। अगर कोई भी फॉरेक्स पेयर अगर आपको इसमें ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और जो भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, समझो मुझे गोल्ड ऐड करना है तो मैं गोल्ड पे क्लिक करूंगा, इस प्लस पे, तो ऐड हो जाएगा। अब देख सकते हैं ऊपर ऐड हो चुका है। ऊपर से मेरे को बिटकॉइन ऐड करना है तो बिटकॉइन पे क्लिक करूंगा। आपको अगर कोई और चीज भी ऐड करनी है तो आप इन बनी हुई वॉच लिस्ट में से भी ऐड कर सकते हैं। आप इस पे फॉरेक्स पे क्लिक कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी फॉरेक्स पेयर्स मिलेंगी यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप स्टॉक्स देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज पे क्लिक करना है तो क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको कमोडिटी चाहिए तो कमोडिटीज पे क्लिक कर सकते हो, जैसे ऑयल हो गया। तो जो भी चाहिए आपको उस पे क्लिक करके और इस प्लस पे क्लिक करके आप उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने दो चीजें ऐड की, आप देख सकते हैं। आज शनिवार है तो गोल्ड तो बंद है लेकिन बिटकॉइन शुरू है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, चार्ट को ओपन कर लेना है। ऐसे चार्ट ओपन होने के बाद में आपको, हम समझो यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लेस करना है और आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले चेक कर लेना है कि किस प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। समझो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 61,200 पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर जो आपको ग्रीन और रेड में जो दो बटन्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे तो सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, इस सेल की बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में ये एक डायलॉग खुल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करूंगा मैं, मुझे स्टॉप लॉस डालना है तो मैं क्या करूंगा, ये टीपी और एसएल का जो आपको बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और ये दो टीपी और स्टॉप लॉस के सेक्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस डालना है तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस डाल देना है 61,200, ठीक है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस डाल दिया है और इसके नीचे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड लॉस लिखा आ रहा है $44 का। उसके बाद में आपको अगर टेक प्रॉफिट डालना है, क्योंकि आपको पता है कि आया मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो वो नंबर भी आप डाल सकते हैं कि इस लेवल पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको अपना लॉस बढ़ाना है, कि आपको लॉस ज़्यादा लेना चाहते हो, $100 का लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो लॉट साइज दिख रहा है ना, इसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे ऐड करके भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे 0.09 हो गया। मैं थोड़ा एक और बढ़ा देता हूँ तो 0.10 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हैं हमारा लॉट जो है अब $52 तक पहुँच चुका है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप और भी लॉट बढ़ा सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको करने के बाद में आपको क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद में प्लेस ऑर्डर करना है और आपका ऑर्डर प्लेस हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आप बैक जा सकते हैं और आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है कि आपका ऑर्डर प्लेस
हो चुका है गाइज, ठीक है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला जो है ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये आपकी एंट्री है, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधा इस स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इसको ऊपर नीचे ऐसे ड्रैग कर सकते हो। समझो मुझे यहाँ पे लगाना है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, क्लिक करूंगा, अपने आप अपडेट हो जाता है, ठीक है। मुझे नीचे लगाना है तो मैं इसको नीचे खींच लूंगा और ये अपडेट हो जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे टारगेट भी लगाना है तो मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ। ऐसे इस पे एंट्री पे क्लिक करना है और आपको सामने दिख रहा होगा टीपी, उस टीपी पे क्लिक करके आप इसको नीचे ड्रैग कर लेना है ऐसे, तो आपका टारगेट भी लग गया है, स्टॉप लॉस भी लग गया और एंट्री तो हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप ये सब चीजें कर सकते हो। और इसको आपको हटाना भी है तो यहाँ पे जो आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप इसको हटा भी सकते हो, स्टॉप लॉस भी हटा सकते हो और एंट्री भी हटा सकते हो। इसके बाद में हम पीछे जाते हैं और समझते हैं कि हमको अगर समझो हाफ बुक करना है प्रॉफिट तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेड्स पे आ जाना है। उसके बाद में अगर आपको हाफ प्रॉफिट बुक करना है समझो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है ऐसे। उसके बाद में आपको जो क्लोज ट्रेड जो रेड में दिख रहा है उसके साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा पार्शियल क्लोज का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी होगी, कितना लॉट आपको बुक करना है। समझो मैंने 0.010 लॉट लिया था तो मैं अगर चाहता हूँ कि 0.5 लॉट बुक कर लो तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको सीधा 0.5 लॉट पे लेके आऊंगा और यहाँ पे पार्शियल क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करके ये मेरा पार्शियल क्लोज हो चुका है, देख सकते हो आप। यहाँ पे 0.0 लॉट ही बचा है। उसके बाद में हमें इसमें क्या मिलता है, ट्रेड वाले पेज में साइड में आपको इसमें दिख जाती है ओपन पोजीशंस। उसके बाद में साइड में अगर आते हो तो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स भी दिखते हैं, जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स आपने लगा के रखे, ठीक है, लिमिट प्राइस डाल के रखी है, वो पेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में हिस्ट्री में आप जो भी ट्रेड लिया है या जो बुक किया है, अभी हमने जो बुक किया आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमने ये बुक किया तो हिस्ट्री में दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऊपर जो दिखेंगे आप टुडे या लास्ट 7 डेज के, लास्ट 30 डेज के या मंथ के या कस्टम पीरियड डाल के भी आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जितने भी ट्रेड्स है उसको देख सकते हो। आप इंस्ट्रूमेंट वाइज भी चेक कर सकते हो कि आपको बिटकॉइन देखना है, आपने कोई और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया है समझो गोल्ड, तो वो भी दिखते हैं, स्पेशली यहाँ पे फिल्टर लगता है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस अलर्ट में क्या होता है कि आपने जिस भी प्राइस पे अलर्ट सेट करके रखा है कि जब यहाँ पे प्राइस पहुंचेगा तो मुझे अलर्ट दे देना, अलार्म बज जाना, ठीक है। तो वो प्राइस जो आपने सेट कर रखी होगी वो आपको इसमें दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कंपटीशन के पेज पे। कंपटीशन के पेज पे आपको बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स दिखेंगी, कुछ में एंट्री फीस होगी, कुछ में फ्री होगा, ठीक है। तो वो सब आप इसमें देख सकते हैं, इतना काम का है नहीं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप अच्छे से इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम पीछे आ जाते हैं। उसके बाद में है मोर का ऑप्शन, ठीक है। मोर के ऑप्शन के बाद में आपको सीधा आ जाना है इस फंडिंग वाले पे, ठीक है। फंडिंग के बाद में आपको देखेगा कि डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करना है, पैसे को डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है। डिपॉजिट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इसमें से यूपीआई का ऑप्शन चूज करना है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा रहता है इंडिया में स्पेशली, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है, पढ़ लेना है एक बार जो भी बोल रहा है, ठीक है। मैंने पढ़ लिया है। आपको बोल रहा है कि आपको यूपीआई आईडी सबमिट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में इमीडिएटली यूपीआई आईडी और यूटीआर जो है में लिखा रहता है। यूटीआर बेसिकली क्या होता है, ट्रांजैक्शन आईडी होता है, ठीक है। तो आपको मैं आगे समझाऊंगा, उसके लिए मैं पहले एक्सेप्ट और कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, अमाउंट डालना है। अमाउंट कितना है, स्टार्टिंग अमाउंट 8,000 ही डालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको इस पे क्लिक करके डिक्लेयर कर देना है कि ये डिपॉजिट मैं कर रहा हूँ इस बैंक में फंडेड, ठीक है। उसके बाद में डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद में आपको एक कुछ बोलेगा, इसको भी पढ़ लो आप। मेक श्योर कि यूपीआई इज करेक्ट एंड रेफरेंस नंबर पेमेंट आफ्टर मेकिंग पेमेंट करने के बाद में आपको यूटीआर नंबर डालना होता है, वो अच्छे से डालना यही बता रही है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। कंफर्म करता हूँ मैं। उसके बाद में मुझे इस पेज पे लेके आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस पेज पे आपको ये जो IDBI का यूपीआई आईडी जो दिख रहा है इस पे कॉपी कर लेना है। कॉपी होने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें पेमेंट कर देनी है अपनी, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद में आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा वही आपका यूटीआर नंबर है। तो इस एंटर 12 डिजिट के जगह पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर डाल देना है और किसी ऐप में जैसे पेटीएम में उसी को यूपीआई रेफरेंस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है।
और आपको कंफर्म पेमेंट कर देना है। वैसे ही आपको अगर विड्रॉ करने पैसे तो आपको क्या करना है, इस फंडिंग वाले पेज पे ही विड्रॉ का ऑप्शन पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। तो इस पे क्लिक करके आपको सीधा सीधा बैंक में ट्रांसफर मिलेगा। आप अपनी अकाउंट की डिटेल इसमें डाल देनी है और आपको सीधा का सीधा बैंक में ट्रांसफर मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वापस आ जाते हैं हम। वापस आने के बाद में आपको जो ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है घंटी, ये नोटिफिकेशन है जिसमें भी आपने सेल या बाय किया है, जो भी किया है उसके सभी नोटिफिकेशन आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं गोल्ड सेल सब कुछ यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, जितनी भी चीजें आपने की है अकाउंट में, बाय या सेल, शॉर्ट किया है, लॉन्ग किया है, क्या सब कुछ दिख सकता है। उसके बाद में आपको जो साइड में वॉलेट दिख रहा है, इस वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में आपको वो सेम ऑप्शन मिलेंगे जो फंडिंग में मिल रहे थे, कि डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, इंटरनल ट्रांसफर कैसे, और ट्रांजेक्शन जो भी है उसकी हिस्ट्री, कब कब आपने कितना कितना ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो यहाँ पे एक प्रोफाइल का पिक्चर दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्रोफाइल में लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको साइन आउट करना है तो यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इस सेटिंग में जाना है। अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें और देना तो आप दे सकते हैं, वरना आपने जो भी दी है रजिस्ट्रेशन के टाइम वो तो इसके पास है ही। ठीक है, उसके बाद में एडिट प्रोफाइल करने है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक मेन चीज, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, थीम चेंज करनी है, ठीक है, डार्क थीम रखनी है। अभी तो मेरी डार्क थीम है। आपको अगर लाइट करनी है तो आप ऐसे लाइट भी कर सकते हैं। मुझे डार्क ही चाहिए तो मैं अपने सिस्टम के इस पे ही क्लिक करके रखूंगा, तो ये ऑटोमेटिक डार्क ही है। और आप भी डार्क ही रखना क्योंकि ये आंखों पे बहुत हाईलाइट होता है, तो यही अच्छी रहेगी मुझे लगता है। इसके बाद आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो आपको क्या करना है, इस लैंग्वेज वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए ऐसे आप क्लिक करके चूज कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी भी है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। यही था आज के लिए। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।